नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल कुलदीप मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर आए हैं। बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिएगा, प्रूव दैट साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या ले लेंगे, LHS। यहाँ दिया है आपका साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। अब देखिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, साइन स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। यहां पे देखो आइडेंटिटी बन रही है कौन सी वाली, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और दूसरी आइडेंटिटी में आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब खोल लेंगे। तो यहां पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में जो आपका आ जाएगा ए, यानी साइन स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देंगे। यहां पे आपका आ जाएगा माइनस ए यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे ये दिया है इसको यहीं रहने देंगे, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखें, ये फिर आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तो पूरा ए दिया है, यहां पे बी दे रखा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए और बी की जगह दे रखा है आपको कॉस स्क्वायर ए। यहां से पहले से दे रखा था ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे आपका दिया है 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सब यही कंडीशन आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इससे इसको डिडक्ट कर देंगे, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू RHS। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, यहाँ पे वो आपको दे रखा है क्या, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब देखिएगा कॉट को चेंज कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा आपका साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए। साइन ए से साइन ए डिडक्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर, तो इन दोनों में से कॉस कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए, ऐसे इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस ए, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, इससे इसको डिडक्ट कर दीजिएगा। अब आपका क्या बचा है, थोड़ा देखिएगा इधर, तो 1 माइनस साइन, साइन को हम बदल सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए
ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस साइन दिया है तो यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक ए। अब जब इसका एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ जाएगा आपका कोसेक ए, ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1। ऐसे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा आपका कोसेक ए और यहाँ जाएगा आपका कोसेक ए प्लस 1। कोसेक ए से कोसेक ए डिडक्ट हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी पिछली वर्ष आया था तो थोड़ा सा देखिए गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस हमारी दे रखी है रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको पहले रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ जाएगा रूट, इसके साइन का अपोजिट लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि बराबर होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ अलग अलग रख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिएगा 1 अपॉन कॉस बराबर होता है किसके, सेक थीटा के, और साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है आपके टेन थीटा के। ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। सबसे पहले देखो ये भी जो सवाल है पिछली वर्ष आया था, क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हमको लाना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं। यहाँ पर एलएचएस हमारी दे रखी है क्या, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए और इसका कर देंगे आप होल स्क्वायर 1। अब देखो कॉट की जो वैल्यू होती है वो हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे इसका करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ रह जाएगा आपका कॉस ए। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ जाएगा आपका साइन ए। अब देखिएगा इस पे होल स्क्वायर है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे कॉमन, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉस माइनस का दिया है, यहाँ ये पॉजिटिव दे रखा है, या साइन माइनस का दिया है। दोनों को सेम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे बचेगा आपका कॉस ए, फिर यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे आ जाएगा आपका साइन ए, यहाँ होल इसका करेंगे। देखिएगा इससे और इससे ये डिडक्ट हो जाएगा। अब देखो जब माइनस कॉमन लिया इस पर भी स्क्वायर लगेगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। और ये किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन ए कॉस ए हमारा होता है टेन ए के बराबर, तो टेन ए का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। देखिएगा ये भी क्वेश्चन पिछली वर्ष आया था, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो आपको मैंने यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और जब हम कॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1
कोसेक थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 13/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ जाएगा आपका 169/5 सॉरी 25 माइनस 1, इनका जब एलसीएम लिया जाएगा यहाँ आएगा 25, 169 माइनस 25, माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा 144, यहाँ बचेगा 25, और जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर होता है और ये होता है 5 का, सो इसकी वैल्यू जो आ गई 12/5। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार आया था। द वैल्यू ऑफ द 2 tan 30/1 plus tan square 30 will be ऑप्शन ए √3/2, ऑप्शन बी 1/2 एंड ऑप्शन सी √3 एंड ऑप्शन डी 1/√3। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है रखेंगे 2 tan 30/1 plus tan square 30। अब हम क्या करेंगे, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2/√3, स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस 1/3, 2/√3, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 3 प्लस 1/3, 2/√3, और यहाँ आ जाएगा आपका 4/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा आपका 6/4√3, 2 से डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2√3। अब इसको रैशनाइज करेंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 3√3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 × 3, 3 से 3 डिडक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसलिए इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पिछली बार आया था। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b देन द वैल्यू ऑफ b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा विल बी। ऑप्शन ए है 1, b 0, c a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² एंड ऑप्शन डी दे रखा है b² माइनस a² अपॉन b² प्लस a²। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे tan दे रखा है तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और आपको पता होगा PBP HHB, चूंकि आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, tan थीटा की, वो दिया है a/b, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर थीटा कोण अगर हम यहाँ से बना रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो गया आपका a, बेस हो गया। अब इसको नाम दे दीजिएगा आप ABC, सबसे पहले हाइपोटेनिस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनिस आपका क्या होगा, तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC² प्लस BC²। AB फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा A² और B²। तो ये जो वैल्यू है हमारी AB की निकल आई है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर A दिया है और हाइपोटेनिस इसकी दे रखी है √A² प्लस B²। ऐसे ही अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस आपका दे रखा है B और हाइपोटेनिस आपकी हो गई A² प्लस B²। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, B sin थीटा माइनस A cos थीटा अपॉन B sin थीटा प्लस A cos थीटा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो B इंटू A/√A² प्लस B² माइनस A इंटू कॉस की वैल्यू दे रखी है B अपॉन A² प्लस B² अपॉन, ऐसे इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B इंटू A√A² प्लस B² प्लस A इंटू, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रखेंगे तो B√A² प्लस B²। अब देखिएगा, हाँ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √A² और B², और यहाँ बचेगा आपका AB माइनस AB।
अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे लेंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिएगा इससे ये डिडक्ट हो जाएगा, और जब इसको हम इससे देखो ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab, और जब इसका डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, तो इसलिए ऑप्शन बी जो कि इसका, ये भी पिछले साल आया था क्या, द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर विल बी ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर ए एंड ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सिंपल सा है, इसको बदल लीजिएगा। तो आपको पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो कि बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो कि बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर ए के। अब इसको हम चेंज करें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जब इसका आपने देखा क्या करेंगे, ये बराबर होता है किसके, टेन स्क्वायर ए के, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो होगा सही। तो सभी लोग डी पे मार के आइए। ध्यान देंगे आप लोग कि यहां दिया है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा और कॉस को उस तरह ट्रांसफर कर दें तो यहां आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और आपको पता होगा कि ये जब ही पॉसिबल होंगे जब थीटा इज इक्वल टू होगा 45। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की जो वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां पे आपको वैल्यू पूछ रहा था वो किसकी, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अब आप क्या करेंगे, यहां लिख देंगे साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी क्या थी, 1/√2 का, यहाँ पे पावर लगा देंगे 4, प्लस इसका भी करेंगे 1/√2, इस पर भी पावर लगा देंगे 4, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ जाएगा 1/4, प्लस इसका भी करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/4, क्योंकि आपको पता होगा पावर 4 दिया है तो √2 और √2, यहाँ आएगा 2 × 2 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 4। एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा 4, 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2/4, 2 से इसको डिडक्ट करेंगे, यहाँ जाएगा 1/2। ये हो गया इसका आंसर, और ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन है बी। इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा विल बी। तो ये भी पिछली वर्ष आया था क्या। तो हम सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है आपका tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा 5 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी खोलेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा +2 tan अल्फा और cot अल्फा, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा आपका 25, स्क्वायर खोलेंगे यहाँ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो हमने 10 को चेंज किया, यहाँ आ जाएगा 1/cot अल्फा इंटू cot अल्फा, cot अल्फा से cot अल्फा डिडक्ट हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा और 2 को उस तरफ भेज देंगे, 25 - 2, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 23। कहाँ पर है ये, और यहाँ पे लगा देंगे टिक, और ये हो जाएगा हमारा एक नंबर पक्का।